अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस मेडिसिन के बारे में रिव्यू करने जा रही हूँ वो मेडिसिन है नोक्लोड 75, जिसके अंदर फार्मूला जो है जेनेरिक नेम जो है जिसके अंदर फार्मूला जो यूज़ किया गया है वो क्लोपिडोग्राल है। 75 mg में आती है ये, और इसके अलावा जो है ER में भी आती है। और इसकी पैकिंग पे बात की जाए तो इसके अंदर 20 टैबलेट्स होती हैं, और इसको CCL कंपनी यानी कि एक मल्टीनेशनल कंपनी इसको डील कर रही है। और इसकी प्राइस पे बात की जाए तो 541 की है ये पूरा पैक, और ये बआसानी दस्तयाब मेडिकल स्टोर से या फिर आपको फार्मेसी से ये मिल सकती है। आज हम इसके ऊपर मुकम्मल रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है न्यू वो आपके पास पहुंचती रहे और मेडिसिन के हवाले से आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। नोक्लोड 75 के इस्तेमालात और मुअज़्ज़र असरात, नोक्लोड 75 यूजेस एंड बेनिफिट, आज हम इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। नोक्लोड 75 जो है टैबलेट एक अहम दवा है जो कि आम तौर पर खून के लोथड़े यानी कि ब्लड के जमने या बनने की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती है। ये दवा इन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिनको खून जमने का ख़तरा होता है, जैसे कि दिल की बीमारियों, फाले या दीगर खून की नालियों की बीमारियों के शिकार अफराद के लिए ये नोक्लोड 75 जो है इस्तेमाल की जाती है। मुख्तलिफ इस्तेमालात, इसके मुमकिना मुअज़्ज़र असरात और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में आज हम मुकम्मल तफसील से बात करेंगे। इसके मुमकिना साइड इफ़ेक्ट, मुअज़्ज़र असरात और इससे मुतल्लिक़ दीगर अहम मालूमात पर तफसील से आज हम बात करेंगे। नोक्लोड 75 के इस्तेमालात यानी कि यूजेस, इसके नोक्लोड 75 का बुनियादी इस्तेमाल खून के जमने को रोकता है यानी कि क्लॉट होने को रोकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ तिबी हालतों में भी किया जाता है, जैसे कि दिल की बीमारी, फालिज, खून की नालियों की बीमारी, दिल की बीमारियों में मुब्तला अफराद को खून के लोथड़े यानी कि खून ब्लड के जमे हुए बनने का ज़्यादा ख़तरा होता है, यानी कि ब्लड को जमने का ज़्यादा ख़तरा होता है। नोक्लोड 75 इन क्लॉट्स को बनने से रोकने में मदद करती है। फालिज वाले मरीज़ जो है, फालिज के शिकार अफराद को दोबारा फालिज होने का ख़तरा होता है और ये दवा इस ख़तरे को कम करने में मददगार साबित होती है। खून की नालियों की बीमारियां, खून की नालियों में जमने की सूरत में नोक्लोड 75 का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। नोक्लोड 75 टैबलेट के मुअज़्ज़र असरात के बारे में भी आज हम बात करेंगे। अगर नोक्लोड 75 कई बीमारियों के इलाज में मुयस्सर है, मगर इसके कुछ मुअज़्ज़र असरात भी हो सकते हैं यानी कि साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, तो आज हम इसके मुतल्लिक भी बात करेंगे। मैदे की तकलीफ़ यानी कि स्टमक पेन, कुछ मरीज़ों को स्टमक में यानी कि मैदे में दर्द, गैस या बदहज़मी का सामना हो सकता है। खून बनने की शिकायत यानी कि दवा खून जमने की सलाहियत को कम करती है, इसलिए खून बनने का ख़तरा बढ़ जाता है। एलर्जिक का रद्द-ए-अमल यानी कि किसी को इस एलर्जी की वजह से एलर्जी भी हो सकती है। कुछ अफराद को नोक्लोड 75 से एलर्जी भी हो सकती है, जिसकी अलामात में खारिश, सूजन यानी कि स्वेलिंग या सांस लेने में दुश्वारी शामिल हो सकती है। जिगर की मुश्किलात यानी कि लीवर की प्रॉब्लम, बाज़ सूरतों में ये दवा लीवर की कारकर्दगी को यानी कि लीवर के फंक्शंस को मुतासिर कर सकती है, जिसकी निगरानी ज़रूरी है। यानी कि आप मेडिसिन लेते हैं तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करना है। नोक्लोड 75 के इस्तेमालात की आज हम बात करते हैं, इसके ऊपर भी मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। नोक्लोड 75 को हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक इस्तेमाल करनी चाहिए। कुछ अहम हदायत आज मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। दवा को रोज़ाना मुकर्रर वक्त पर लें। दवा खुराकों के दरमियान कम अज़ कम 24 घंटों का वक्फा रखें, यानी कि आप अगर एक मेडिसिन खाते हैं यानी कि एक टैबलेट खाते हैं तो उसमें आपने जितना आपने वक्फा रखना है यानी कि आपने डिफरेंस रखना है वो है
आपने 24 आवर जो है वो आपने इसमें ज़रूर आपने रखना है, ठीक है। टाइम का आपने ज़रूर नोट कर लेना है, 24 घंटे का वक्फा ज़रूर आपने इसमें रखना है। दवा को खाने के साथ या बाद में ले ताकि मैदे की तकलीफ़ कम हो सकती है, यानी कि आप खाने के बाद ले मेडिसिन, स्टमक की पेन आपको कम होगी, यानी कि स्टमक पे ये इसके मौसर असरात नहीं पड़ेंगे। कुछ भी खुराक में तब्दीली या दवा का इस्तेमाल बंद ना करें बगैर डॉक्टर के मशवरे के। आपने जब भी ये मेडिसिन यूज़ करनी है या फिर बंद करनी है तो आपने अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। नोक्लोड 75 के मुतबादिल पहले भी मैं बना चुकी हूँ इसके बारे में वीडियो, यानी कि प्लेवेक्स 75 के मैंने इसके मुतबादिल नोक्लोड 75 के मुतबादिल जो थी मेडिसिन नोक्लोड, उसके अंदर भी क्लोपिडोगर्ल है, 75 है, प्लेवेक्स है, सुनोफी कंपनी की वो भी आती है, एक मल्टीनेशनल कंपनी की है। अगर आपने उस पर वीडियो भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो मेरे लॉन्ग वीडियो में है, वहाँ पे भी आप जाके उसके बारे में, प्लेवेक्स के बारे में भी आप ले सकते हैं इंफॉर्मेशन। अगर किसी वजह से नोक्लोड 75 का इस्तेमाल मुमकिन ना हो तो इसके कुछ मुतबादिल भी दस्तयाब होते हैं। आज हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। एस्प्रिन ये एक आम इस्तेमाल होने वाली दवा है जो कि खून को पतला करने में मदद करती है। वारफरिन ये दवा भी खून के यानी कि क्लॉट को बनने से रोकने में मौसर है, मगर इसके लिए बाकायदगी से खून के टेस्ट करवाने की ज़रूरत होती है। क्लोपिडोगर्ल ये दवा खून की नालियों में जमने वाले यानी कि क्लॉट बनने से रोकती है इसके इस्तेमाल से, और आम तौर पर दिल की बीमारियों में दी जाती है ये वाली मेडिसिन क्लोपिडोगर्ल, जो इसका जेनेरिक यूज़ किया गया है। इसके बाय नेम भी आती है मेडिसिन, हाइलून कंपनी की है। नोक्लोड 75 के इस्तेमाल में एहतियाती तदबीर क्या करनी चाहिए, आज हम इसके ऊपर भी मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। नोक्लोड 75 इस्तेमाल करते वक्त कुछ एहतियाती तदबीर अपनाना बहुत ज़रूरी है ताकि इसके मुअज्जर असरात यानी कि साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सके। डॉक्टर को अपनी तमाम मौजूदा और माजी की बीमारियों के बारे में आगाह करें। दूसरी अद्वियात, वाइटामिन्स और सप्लीमेंट के बारे में भी डॉक्टर को बताएं ताकि मुमकिना रद्द अमल से बचा जा सके। दवा के इस्तेमाल के दौरान खून के टेस्ट बाकायदगी से करवाएं ताकि खून जमने की सलाहियत का जायज़ा लिया जा सके। अगर कोई गैर मामूली अलामात महसूस हों जैसे कि गैर मामूली खून बहना, सांस लेने में दुश्वारी या जिल्द पर खारिश, फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। आप हमल और दूध पिलाने के दौरान नोक्लोड 75 का इस्तेमाल, हमल या दूध पिलाने वाली ख़वातीन को नोक्लोड 75 का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना बहुत ज़रूरी है, कर लेना चाहिए। इस दवा का इस्तेमाल कुछ सूरतों में मुअज्जर हो सकता है, इसलिए एहतियात लाजिम है। नोक्लोड 75 एक अहम दवा है जो कि खून के जमने से यानी कि क्लॉट बनने की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होती है। इसके इस्तेमालात, मुअज्जर असरात और एहतियाती तदाबीर को जानना मरीजों के लिए बेहद ज़रूरी है। हमेशा डॉक्टर की हदायत के मुताबिक दवा का इस्तेमाल करें और किसी भी गैर मामूली अलामात की सूरत में फ़ौरन तिबी मशवरा हासिल करें। उम्मीद है कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपको नोक्लोड 75 के बारे में बेहतरीन समझने में मदद मिली होगी। मज़ीद मालूमात के लिए और दीगर अद्वियात के इस्तेमालात के बारे में जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दें और आगे शेयर भी कर दें, ताकि बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो जो है वो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर और मेडिसिन के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं कि और मैं आगे इसके मेडिसिन के हवाले से और कौन सी आगे वीडियो बनाऊं, ताकि मुझे पता हो कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको इस मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो मैं उसके बारे में इंशाल्लाह बनाऊंगी। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी मेडिसिन के हवाले से इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू एंड टेक केयर। बहुत सारी दुआओं के साथ, फी अमान अल्लाह।